अच्छा, आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड इन द क्लास, चाइल्ड्स आर नॉट अलाउड इन द क्लास। ओके, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री में भी असर नहीं है, नीचे बैठ जाओ। आपकी केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या नाम इस चैप्टर का बताइए? इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, हमने किस किस पे बात की थी? एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, चार्ज नंबर, मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास। हमने बहुत सारी चीज़ों पे आपके साथ डिस्कशन कर ली है। एक एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम किया जाता है, उस पर भी हमने थोड़ी गुफ्तगू की आपसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोल। क्या नाम है? मोल कॉन्सेप्ट क्या है केमिस्ट्री में? हेडिंग डालें, मोल, MOLE। जब भी आप लफ्ज़ सुना होगा मोल, कहीं भी हो, फ़ौरन आपके जहन में जिस सब्जेक्ट का नाम आएगा वो कौन है? केमिस्ट्री। क्योंकि बराह रास्त मोल कॉन्सेप्ट का ताल्लुक किस सब्जेक्ट से बनता है? केमिस्ट्री से बनता है। इसको आज हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। मोल भी कहते हैं इसको, मोलर मास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा नाम बोले, मोलर मास। अच्छा, हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि कोई ऐसी गुफ्तगू ना हो, क्योंकि वीडियो बन रही है, इसके बाद इसको हमें अपलोड करना होगा। ओके, तो इस हवाले से थोड़ा सा बी केयरफुल। तो मोल और मोलर मास कहते हैं, ये क्या चीज़ है? आइए कुछ मिसालों से समझते हैं। बताइए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? किसको पता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कौन जानता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सब जानते हैं, डेट इज 1 और AMU। क्या लिखते हैं इसे? AMU, ये लिखते हैं ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1M। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कौन बताएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 AMU। डॉट भी डलता है, के बाद M के बाद U के बाद डाल लेना। ये एटॉमिक मास, ये सिंगल एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मास लिख रहे हैं। ओके ओके, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ओके, ये तो हमने क्या लिए बताइए? ये लिए हमने एटम, सिंगल एटम लिए। आइए मॉलिक्यूल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा देखें, मैंने यहाँ लफ्ज़ लिखा है H2। अब ये एटम नहीं रहा, बल्कि 2 एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। उसका जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। कोई बता सकता है कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास? 2 AMU। डॉट डालें या ना डालें, मर दिया। समझ गया ना बात को? मॉलिक्यूल कब बनता है वो रोज़ याद रखिएगा। वो बेसिक को तो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी बीच में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी चलती चली जाए। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बहुत आसान मिसाल से लेके चल रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल बनता है तब जब कम से कम 2 एटम आपस में कंबाइन हो या 2 से ज़्यादा एटम मिले और फैमिली बनाए, तो मॉलिक्यूल बन जाता है। बताइए भाई, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। 2 का कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। कितना हो जाएगा? 16 टू द 32 AMU। तो ये हमने क्या चीज़ ली बताइए? यहाँ हमने एटम्स लिए और यहाँ क्या लिए? मॉलिक्यूल लिए। समझ गए ना बात को? तवज्जो रहे। ये है मॉलिक्यूल्स और ये कौन है? एटम्स। ओके, अब एक आखिरी चीज़, फार्मूला मास। क्या फार्मूला मास क्या होगा? व्हाट इज़ द फार्मूला मास? ये आप क्लास के बिल्कुल एंड में पूछिएगा। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो जो क्वेश्चन आपके जहन में वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम ड्यूरिंग द वीडियो डिस्कस नहीं कर सकते इस मैटर में। क्या था बताइए? फार्मूला मास। और हो सकता है इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। फार्मूला मास ऑफ
NaCl, याद करें। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास क्या था? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। कितना होता है? अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। क्या होता है? तो अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो बन जाएगा 58.5 इसको कहते हैं फार्मूला मास ऑफ NaCl। अच्छा, एक और ले लेते हैं, पोटाशियम क्लोराइड ले लें अगर हम। क्या फार्मूला मास ऑफ एक और हम लेते हैं कंपाउंड, दैट इज़ पोटाशियम क्लोराइड। के से शो करते हैं पोटाशियम को, KCl। अगर हम पोटाशियम को, के का मतलब पोटाशियम एटम है। फ़ौरन देखें पीरियोडिक टेबल में पोटाशियम का एटॉमिक मास कितना होता है। पीरियोडिक टेबल आपके पास है, आपको आदत होनी चाहिए। फ़ौरन देखें, फर्स्ट सेकंड ग्रुप में जाएं तो के कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट ग्रुप में जाएं, के ये लिखा हुआ है। क्या है ये? 90। आप देखें एटॉमिक, ये एटॉमिक मास बताएं 11, 12, 38। क्या होगा? 30, 38, 39। तकरीबन पोटाशियम का जो है एटॉमिक मास 39, 19 इशारिया समथिंग होता है, 38 पॉइंट समथिंग। इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें क्या लिखे हुए हैं? एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। इसमें 19 जो है ना, इसका वो है चार्ज नंबर है, एटॉमिक नंबर है। प्रोटोनों की तादाद लिखी हुई है। किसकी तादाद लिखी हुई है? प्रोटॉन्स की तादाद। अब मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप जो है मार्केट में जाएं, किसी भी बुक सेंटर शॉप से पीरियोडिक टेबल मिलता है, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ, वो आपके सामने होना चाहिए जब आप केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हो। फ़ौरन आपको टीचर ने कोई भी कहा कि एलिमेंट तलाश करें, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा किस ग्रुप में जाना है, किस पीरियड में जाना है, आपने फ़ौरन चेक कर लिया। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता चला जाएगा। क्लोरीन का कितना बताइए? कितना है? 39 आ गया ना? गेट क्लियर? ओके, पेज नंबर बता दीजिएगा इनको अगर आपको नेक्स्ट वो देखना हो। हाँ, तो इसमें अब आप देख लें इन्होंने जो बताया। अच्छा, इसको प्लस करें, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। 39, 35.5, इनको प्लस करें तो 5 पॉइंट, अभी अजीब सा लग रहा है इस लेवल पे आके हम ये दूसरी क्लास का काम कर रहे हैं। 9 और 5 14, 3 और 3 6 और 1 7, 74.5 हो गया। क्या हो गया? 74.5 मोल कॉन्सेप्ट को समझना है पहले वीडियो में, याद रखें। ये है मालिक्यूल्स और ये कौन है? ये है फार्मूला या आयोनिक फार्मूला भी कहते हैं इसे। यहाँ पे एटम्स नहीं है, यहाँ पे मालिक्यूल्स आपने लिए हैं और ये आयोनिक कंपाउंड कह लीजिए आप इसे, या आयोनिक मालिक्यूल कह लीजिए। अजीब सा होगा लेकिन आयोनिक मालिक्यूल भी कह सकते हैं। ये कौन है? आयोनिक मालिक्यूल्स। पिछली वीडियो में तफसील से बात हो गई कि एटम्स किसे कहते हैं, मालिक्यूल्स किसे कहते हैं और आयोनिक मालिक्यूल्स किसे कहा जाता है। उसमें जाके आप फिर दोबारा चेक कर सकते हैं। उसी को तो कहते हैं आयोनिक मालिक्यूल, NaCl। इसी का दूसरा नाम क्या है? जो कंपाउंड या मालिक्यूल किसके ज़रिए बने? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए बने, उसे क्या कहते हैं? आयोनिक। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मुकम्मल ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये मालिक्यूल तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन कह सकते हैं, चले कह दें। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हुई है। क्या नहीं हुई? इलेक्ट्रॉनों की शेयर पेयरिंग नहीं हुई है, बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। खैर हमें वहाँ नहीं जा रहा। इतना याद रखिए कि ये आयोनिक कंपाउंड है। क्या कह रहे हैं इसे? आयोनिक कंपाउंड। और ये मालिक्यूल्स हैं और ये आपके सामने एटम्स हैं। ठीक है भाई, अब आ जाए, कम टू द मेन पॉइंट। पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। अगर हम 1 ग्राम का पता है ना मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। क्या हो गया? 1 किलोग्राम में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा 1 ग्राम कहलाता है। इस गेट क्लियर? अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, कितनी ले लें? 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 जी, इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन हमने ले ली। तो दिस इज़ कॉल्ड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहेंगे इसे? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1 ग्राम। अगर समझ में आया तो फ़ौरन बताओ। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, तो ऑक्सीजन एटम का मोलर मास क्या होगा? शाबाश। क्या करेंगे? जितना एटॉमिक मास है उतने ही ग्राम वो एटम ले लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ये है, कितने ग्राम लेनी पड़ेगी? अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लें, 16 ग्राम, तो दिस इज़ कॉल्ड मोलर मास ऑफ
ऑक्सीजन। और मोलर मास का ही दूसरा नाम क्या है? मोल। क्या कहते हैं? मोल। अच्छा फिर नीचे आ जाए, ये तो हमने एटम्स पर बात की। मालिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बोलिए? अब ये हाइड्रोजन मालिक्यूल है, क्या है? मालिक्यूल में 2 एटम होते हैं, इसका 2 mu मालिकुलर मास है। बताइए इसका मोलर मास क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? कितने ग्राम ये हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी? हाइड्रोजन मालिक्यूल कितने ग्राम लेना पड़ेगा? तो अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन मैं हाइड्रोजन मालिक्यूल कह रहा हूँ, एटम नहीं कह रहा, क्योंकि एटम सिंगल होता है और मालिक्यूल कम से कम 2 एटमों पर मुश्तमिल होता है। ऑक्सीजन मालिक्यूल है O2, इसका एटॉमिक मास कितना है? 32। तो बताइए इसका मोलर मास क्या होगा? बहुत आसान बात है, 32 ग्राम। इज दैट क्लियर? तो ऑक्सीजन मालिक्यूल का मोलर मास 32 ग्राम होगा। किसी की समझ में नहीं आया, फिर एक मौका और है उसके पास। फार्मूला मास ऑफ NaCl, इसका मालिकुलर या फार्मूला मास क्या होता है? 58.5। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकालें तो आप क्या करेंगे? कितने ग्राम लेंगे? तो आप 58.5 ग्राम, कितना? 58.5 ग्राम हम सोडियम, या वो नमक है जो हर घर में मौजूद होता है, सोडियम क्लोराइड। नमक की बर्नी सबके किचन में होती है, इसके बगैर खाना बेजायका है। ज़्यादा पड़ जाए तो कड़वा है, कम हो जाए तब भी, ज़्यादा हो जाए तब भी। तो 58.5 ग्राम अगर आप NaCl ले लें। अब पोटाशियम क्लोराइड है, इसका मालिकुलर मास कितना है? फार्मूला मास। तो बताइए इसका मोलर मास क्या होगा? तो बात क्या पता चली? बात बिल्कुल सादा हो गई कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, किसी भी मालिक्यूल का मालिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, किसी भी फार्मूले का फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। इज कॉल्ड व्हाट? मोलर मास या 1 मोल। मोलर मास भी कहते हैं और इसको 1 मोल भी कहा जाता है। ये नोट कर लें, उसके बाद डेफिनेशन लिख रहे हैं। वो लेकर आना सुन, मिटाने वाला वो देखिए हाउ मेनी मिनट्स? हाँ बस ठीक। बैग में होगा, बैग के अंदर है। हाँ कम यार, सुनिए सिट डाउन, टेक सीट। हाँ जी, इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई, रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो गई कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उतने ही ग्राम ले लें तो वो उसका मोलर मास कहलाएगा। किसी भी मालिक्यूल का जो मालिकुलर मास है उतने ही ग्राम ले लें तो वो मोलर मास या 1 मोल कहलाएगा। और ये इसी तरह ये फार्मूला मास के हवाले से होगा। डेफिनेशन लिखिए प्लीज़, राइट द डेफिनेशन। देखिए आप डेफिनेशन किस तरह जा रही है? द एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मास, तीनों को लेकर आना है अपने। द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और द फार्मूला मास, द फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। क्या एक्सप्रेस, यहाँ से हम जुमला जोड़ रहे हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स कॉल्ड इट्स मोलर मास, कॉल इट्स मोलर मास, या इसका दूसरा नाम क्या है? और नहीं मोल, मोलर मास और 1 मोल भी कहते हैं इसे, 1 मोल। इज दैट क्लियर? आइए कुछ और कंपाउंड है, आपके पास पीरियोडिक टेबल और पेज नंबर सामने होना चाहिए, वो काम आप खुद करेंगे। केमिस्ट्री की बुक निकालने प्लीज, कर लो, क्या होगा खैर। अगर वो नहीं हुआ तो यही करना होगा, जाहिर सी बात है। फाइंड मोलर मासेस ऑफ, फाइंड मोलर मासेस ऑफ, पहला है CO2, दूसरा है ये कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा CH4, इसको मीथेन कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाँ, ये वही सी जो घरों में आ रही है हमारे सुई गैस।
CO2, तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके पास पीरियोडिक, आई एम नॉट गोइंग टू हिंट यू, आपने पीरियोडिक टेबल में खुद देखना है कि Mg का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है। आपने सिर्फ मुझे यहाँ क्या बताना है इनके मोलर मास बताने हैं कि मोलर मास क्या है। सबसे पहले किसका मोलर मास निकालेंगे आप? CO2 का। बताइए इसमें कोई एटम दिया हुआ है? सिंगल एटम है? क्या ये सिंगल एटम है? क्या ये सिंगल एटम है? ये भी सिंगल एटम। इसका मतलब ये सबके सब क्या हैं? मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है सबका क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा और उसको फिर ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। निकालें। पहली हेडिंग क्या होगी बोलिए? फॉर नंबर 1 फॉर यस इसका सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है? इसको हम शॉर्टली क्या लिखेंगे? mm। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उसको फिर आप फॉलो करें। तो इसमें देखिए, बताइए कि कार्बन के कितने एटम हैं? 1। और ऑक्सीजन के कितने? 2। तो पहले आप इसको यूँ लिखेंगे 1 ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बन। इसका मतलब है 1 कार्बन का एटम है, फिर यहाँ बीच में प्लस साइन डालेंगे। फिर ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो आपने लिखना है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह इसको पहले आप सेपरेट करेंगे। अब क्या करेंगे बताइए? बोलिए। अब यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? शाबाश। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो क्या आ गया? बोलिए। 12 वन द प्लस 16 टू द 32। 12 में 32 प्लस करें तो क्या हो जाएगा? बोलिए। शाबाश। 44। इसका मतलब क्या हुआ कि जो CO2 है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 44 AMU। किसमें आया? अब मोलर मास में कैसे तब्दील होगा? इतने ही ग्राम ले लेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, क्या करना पड़ेगा? अब देखिए इसका मोलर मास लिख रहे हैं, तो अब आप पूरा जुमला लिखें। मोलर मास ऑफ CO2। उसका मतलब क्या होगा? बोले। 44 ग्राम। इसको यूँ भी लिखते हैं क्या? 1 मोल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 मोल है वो बराबर होता है किसके? 44 ग्राम के। इसको आसान करना है केमिस्ट्री को, बिल्कुल हलवा करना है। ठीक है, अच्छा सही है। स्टॉप करके फिर ऑन कर देंगे। 25 पे कितने मिनट बाकी? अभी कितने मिनट हुए देखिए। जैसे ही 23 हो जाए ना तो वैसे ही इशारा करके स्टॉप कर देना। सही है भाई। 1 मोल ऑफ CO2 समझ में आ गया। 44 ग्राम लेंगे तो 1 मोल आएगा। अब जिसकी समझ में नहीं आया फिर एक मौका और उसके पास। दूसरा पार्ट क्या था देखें अरीबा? जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना बात कभी नहीं बन सकती। मैं 10 सवाल करा दूँ वो बात कभी नहीं आएगी। 4। अब हम मोलर मास निकालेंगे किसका? CH4। ये है सुई गैस जिसका नाम है मीथेन। सुई गैस पाकिस्तान में बलोचिस्तान में सुई के मकाम पर ही गैस जो है वो कई सालों, 1000 सालों का इसमें ज़ख़ीरा है। CH4। ठीक है भाई, प्लीज़ कीप साइलेंट। CH4 कैसे करेंगे भी बताइए? तो अब आपका इसका मोलर मास चाहिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। तो अब आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। बोलिए। कार्बन के कितने एटम हैं? 1। हाइड्रोजन के 4। सब जानते हैं क्या कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। 1 × 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 12 बनता 12 हुआ, प्लस 4 बनता तो 12 और 4 हो गया 16 AMU। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ये जो CH4 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकला है। हमें तो मोलर मास चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए? बोलिए। इसको हाँ, तो अब इसको किस में चेंज करेंगे? चेंज नहीं करेंगे, इतने ग्राम लेंगे। 16 ग्राम मीथेन लेंगे।
तो लिखें मोलर मास ऑफ CH4 इज 16 ग्राम। यही समझे बात, 16 ग्राम। ओके, और दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, 1 मोल ऑफ CH4। तो 1 मोल जो CH4 है वो बराबर है किसके? तीसरी मिसाल कौन सी थी? MgO। अब आप मैग्नीशियम का देखें क्या होता है एटॉमिक मास। हाँ, शाबाश, सही तरह चेक किया ना। कोई और भी चेक करें। तो एटॉमिक नंबर 12 तो एटॉमिक नंबर होगा ना उस टॉपिक। हाँ, तो 24 ले लें राउंड करके। कितना? तो मैग्नीशियम का जो मास होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे फटाफट। तो 1 मैग्नीशियम है, 1 मैग्नीशियम और 1 ऑक्सीजन। तो देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए। यस, 124 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16। 24 बंदा 16 बंदा 16। हाँ, क्या हो गया 40 AMU क्या होगा ये बोले। AMU मॉलिक्यूलर मास आ गया ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब क्या करना है, मोलर मास बताना है। तो लिखिए मोलर मास ऑफ MgO क्या होगा बोलिए। जितना मॉलिक्यूलर मास है उतने ही ग्राम अगर हम ये ले लें तो दिस इज कॉल्ड, या इसका दूसरा नाम क्या है 1 मोल ऑफ MgO डेट इज इक्वल टू 40 ग्राम। सही। असाइनमेंट ये लिख लिया था ना ये वाला। असाइनमेंट नोट कर लें, या आप घर से करके लाओगे। क्या असाइनमेंट, फाइंड मोलर मास ऑफ व्हाट, फाइंड मोलर मास ऑफ पहला कितने, बेंजीन, ग्लूकोज, ठीक है। बेंजीन का याद है ना क्या था C6H6 और ग्लूकोज का क्या था C6 और ब्यूटेन का भी, किसका ब्यूटेन का क्या था C2H4। शाबाश। इन सब का मोलर मास आपने घर पे निकालना है। दिस इज योर होमवर्क, वी मस्ट चेक इट टुमारो। ब्यूटेन, बेंजीन और C6H6, ठीक है। तो ये हमने इस क्लास में बात की आपसे किस पर, मोल कॉन्सेप्ट पे या मोलर मास पे बात की। सर ये ग्लूकोज का G कैपिटल लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो ना हमारी इंग्लिश की क्लास नहीं है। जब इंग्लिश की क्लास होती है ना तो उसमें पंचुएशन का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी कि आप पहला लेटर लिखें तो कैपिटल से लिखें। गुड साइन। नहीं कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जो स्टार्ट हुआ है तो उसको आप कैपिटल से लिखें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एवोगाड्रोस नंबर पे। किस पे बात करेंगे, यानी आपने देख लिया कि मोलर मास किसे कहते हैं। मोलर मास किसे कहते हैं, किसी भी एटम का एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, या किसी भी फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। अब एवोगाड्रो एक केमिस्ट था, उसने क्या चेक किया, उसने ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चेक की कि अगर किसी भी शे का 1 मोल लिया जाए तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद हमेशा 6.02 × 10⁻23 होती है। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। कल बात करेंगे इस टॉपिक पर।